हेलो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने असेंडिंग ट्रैक्स या सेंसरी ट्रैक्स डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है डिसेंडिंग ट्रैक्स, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं पिरामिडल ट्रैक्स, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है, या अपर मोटर न्यूरॉन ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा पिरामिडल ट्रैक्स है या फिर हमारा जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है, ये हमारा मोटर पाथवे। मोटर पाथवे मतलब वो मोटर इम्पल्सिस पास करेगा। मोटर इम्पल्सिस कहाँ से कहाँ जाते हैं? सेंसरी हमारे जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन, ये उल्टा ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें मेनली दो ट्रैक्स आते हैं, एक है हमारे पिरामिडल ट्रैक्स, दूसरे है एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो पिरामिडल ट्रैक्स का मतलब क्या है? जो हमारे मेन मोटर ट्रैक्स है, जो हमारे कॉर्टेक्स से चालू हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं पिरामिडल ट्रैक, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिरामिडल ट्रैक्स, पिरामिडल ट्रैक्स और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, और पूछ सकते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और मोटर ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स। ये हमारे बर्थ से ही अवेलेबल होते हैं, पर इसका जो माइलिनेशन होता है वो कंप्लीट होने में 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके जो 70% फाइबर्स होते हैं उसके वो माइलिनेटेड हो जाते हैं 2 साल तक, ठीक है। और ये जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ना, वो ओल्ड एज में फिर डिसअपियर हो जाते हैं। तो 2 साल तक माइलिनेशन कंप्लीट होगा, मतलब 2 साल तक सभी मोटर स्किल आ जाएगी। मोटर स्किल में आता है होल्डिंग, फिर रिफ्लेक्सिस, सभी ये सब 2 साल तक हो जाता है, ठीक है। और जब ओल्ड एज में ये डिसअपियर हो जाएंगे तो शिवरिंग मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। और ये जो पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों को हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, इसमें दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर, दूसरा है लेटरल। चालू कहाँ से होंगे? पिरामिडल ट्रैक्स जो हमारी कॉर्टेक्स में होते हैं, इसीलिए इसको कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टेक्स में कौन से एरिया? मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4, यहाँ पे मोटर एरिया है। इससे थोड़ा आगे प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 6। तो यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से 30% मोटर कॉर्टेक्स, 30% प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर, और 40% जो है वो सेंसरी एरिया से भी स्टार्ट होते हैं। यहाँ सब से ये फाइबर्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। चालू होने के बाद यहाँ से ये कट सेक्शन है, तो ये फाइबर्स नीचे जाएंगे और यहाँ जो ये बनाते हैं ऐसे फैन के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। फिर उसके बाद ये ब्रेन स्टेम में जाएंगे नीचे। ब्रेन स्टेम में ये पास होते हैं इंटरनल कैप्सूल में से। इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे है? यहाँ हमारा थैलेमस है और यहाँ पे हमारा लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, बेसल गैंग्लिया में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से ये फाइबर्स नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर पोन्स में ये फाइबर्स डिवाइड्स हो जाएंगे, पोन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, वो इस फाइबर्स को डिवाइड करेंगे, फिर वापस से यूनाइट होंगे। फिर मेड्यूला, देखो, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला। फिर मेड्यूला में ये पिरामिड जैसा शेप बनाते हैं, जिसे इसके लिए भी इसको पिरामिडल ट्रैक्स कहते हैं। और मेड्यूला के बाद जो 80% फाइबर्स होते हैं ना, वो क्रॉस हो जाते हैं, जिसे कहते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और 20% जो फाइबर्स है ना, वो सेम साइड जाएंगे नीचे, जिसे कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो 20% वाली है एंटीरियर, जिसका दूसरा नाम है अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक, और 80% वाली है लेटरल या क्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्स। इसके बाद ये एंड कहाँ पे करेंगे? ये जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, ये एंड करेंगे हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर। तो लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे है? वो हमारे एंटीरियर हॉर्न जो स्पाइनल कॉर्ड का है ना, वहां पे है। तो यहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन चालू होगा जो जाएगा मसल तक, तो इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन नीचे है, इसलिए इसे कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। और ये वाला जो न्यूरॉन है इसे कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन मतलब ये पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों ट्रैक्स, और लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब जो एंटीरियर हॉर्न में से न्यूरॉन्स आ रहे हैं उसे कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? मोटर फंक्शन, तो वॉलेंटरी, स्किलफुल, कोई भी मोटर एक्टिविटी स्किलफुल करनी है, अगर कुछ लिखना है ना, तो स्किलफुल मूवमेंट, इसके लिए चाहिए पिरामिडल ट्रैक्स और हमारी मेनली कॉर्टिकोस्पाइनल।
सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस का भी एक पाथवे है, क्योंकि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस में भी मैंने बताया था रिसेप्टर, फिर आफ्रंट नर्व, फिर सेंटर, फिर मोटर नर्व, इफ्रंट मोटर, ये हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये इसका भी एक पाथ है। फिर जो हमारा अपर वाला है ना, अपर मोटर न्यूरॉन, इसका और काम क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन को आइदर एक्साइट करना या इनहिबिट करना। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके 40% फाइबर्स हमने देखा कौन से एरिया में से थे, सेंसरी एरिया में से, तो ये सेंसरी और मोटर को कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो 4 फंक्शन हो गए, वॉलेंटरी स्किलफुल मूवमेंट का रेगुलेशन, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस का पाथवे, एक्साइटेशन और इनिबिशन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन। ये हो गया हमारा पिरामिडल ट्रैक 10 मिनट में। अभी लीजन होगा तो क्या होगा, सेम वॉलेंटरी मूवमेंट गई कि मसल टोन, अपर मोटर न्यूरॉन जब लीजन हो जाएगा तो अपर का काम क्या है, लोअर को कंट्रोल करना, तो लोअर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब मसल टोन बढ़ेगा। और पैरालिसिस कैसा होगा, स्पास्टिक, इंक्रीज टोन। रिफ्लेक्सिस में सुपरफिशियल जाएंगे, डीप रिफ्लेक्सिस बढ़ जाएंगे, एक्सेलरेटेड, और बेबिन्स की साइन हो जाएगी पॉजिटिव। बेबिन्स की साइन हमने किया था जब हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से स्ट्रोक देते हैं तो नॉर्मली होता है प्लांटर फ्लेक्शन, यहाँ पे डॉर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर एक्सटेंशन। अभी एक्स्ट्रा पिरामिडल, कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल, इसके सिवा जो भी ट्रैक्स है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। वो भी मोटर पाथवे मल्टी साइनेप्टिक के अलग अलग जगह से स्टार्ट होगा, एक के बाद एक करते हैं। पहला है मीडियल लॉन्जिट्यूडल फेसिकुलस, हम कर रहे हैं। फिर ये तो कॉर्टिकोस्पाइनल हो गया, फिर रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, ये सब हमारी एक्स्ट्रा पिरामिडल, मतलब कि ये कॉर्टेक्स के सिवा और जगह से चालू हो रही। ठीक है, तो पहला है मीडियल लॉन्जिट्यूडल फेसिकुलस, फेसिकुलस मतलब बंडल, तो ये हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो हमारा मेड्यूला में है, रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम में है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस ये हमारा मिड ब्रेन में है, और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजल वो भी ब्रेन स्टेम में, तो यहाँ सबसे स्टार्ट होगी। इसके बाद ये एंटीरियर वाइट कॉलम में पोस्टीरियरली डिसेंड करेगा और सर्वाइकल सेगमेंट्स तक एक्सटेंड करता है, और यहाँ पे एंड कर रहा है वो हमारे मोटर न्यूरॉन। सभी ट्रैक्स पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों कहाँ पे एंड करेगी, लोअर मोटर न्यूरॉन, इसका दूसरा नाम है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, जो ऑक्यूलर मूवमेंट है ना उसका कोऑर्डिनेशन करना, रिफ्लेक्स ऑक्यूलर मूवमेंट, और ऑक्यूलर और नेक मूवमेंट का इंटीग्रेशन करना। ठीक है, लीजन होगा तो सेम ऑक्यूलर मूवमेंट, ऑक्यूलर नेक मूवमेंट आर अफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रैक, मीडियल लॉन्जिट्यूडल फेसिकुलस। फिर आ रहा है एंटीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, या इसे मीडियल भी कहते हैं, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला एंटीरियर वाइट कॉलम में होगा, ओरिजिन होगा सेम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मेड्यूला में है, फिर नीचे जा रहा है एंटीरियर वाइट कॉलम में, अगेन सबका टर्मिनेशन एक ही है, अल्फा मोटर न्यूरॉन। फंक्शन क्या है, हमारे हेड और बॉडी का एडजस्टमेंट करेगा जब जब रोटेशन होता है, एंगुलर एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर लेटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक लेटरल वाइट कॉलम में होगा। स्टार्ट कहाँ से होता है, एंटीरियर वाला था वो हमारे मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से है, तो ये लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, अगेन एंड करेगा लोअर मोटर न्यूरॉन या अल्फा मोटर न्यूरॉन यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन अगेन एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ हेड एंड बॉडी ड्यूरिंग एंगुलर एंड लीनियर एक्सीलरेशन। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, इसमें दो होते हैं, एक मेड्यूला में और एक पोन्स में, मेड्यूलरी एंड पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ये दोनों ही, मेड्यूलरी है ना वो लेटरल वाइट कॉलम, ये एंटीरियर वाइट कॉलम में होगा। ठीक है, थोरेसिक सेगमेंट्स तक आएंगे, और इसका टर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेटिकुलोस्पाइनल एक हमारा है जो गामा मोटर न्यूरॉन पे एंड कर, अल्फा पे नहीं होगा। फंक्शन इसका पोस्चुरल, क्योंकि वो वेकफुलनेस के लिए चाहिए, तो पोस्चुरल एडजस्टमेंट ऑफ हेड, ट्रंक एंड नेक। ठीक है, और लिम्स, और साथ साथ में वो ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन में ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सबके रेगुलेटरी सेंटर्स। तो
पोन्टाइन हमेशा बोन्स में जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन वो फैसिलिटेट करता है, मेड्यूला वाला इनिबिट करेगा, मसल टोन को भी इनिबिट करेगा, रेस्पिरेशन को भी इनिबिट करेगा, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा। तो हमारा हो गया मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, फिर हो गया वेस्टिबुलोस्पाइनल, फिर रेटिकुलोस्पाइनल, इसके बाद आएगा टेक्टोम। टेक्टम होता है हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो मिड ब्रेन में होगा, ठीक है। वहां से स्टार्ट हो रहा है एंटीरियर वाइट कॉलम में, सर्वाइकल सेगमेंट्स तक होगा और इसके बाद टर्मिनेट करेगा अल्फा मोटर न्यूरॉन पे। इसका फंक्शन है सुपीरियर कॉलिक्यूलस में हमारे विजुअल पाथवे होते हैं, तो हेड का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस वहां से स्टार्ट होगा जो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन में है, और वो लेटरल वाइट कॉलम में ये ट्रैक होगा, ये रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के नीचे जाएगा थोरेसिक सेगमेंट्स तक और एंड करेगा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन अल्फा मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। फंक्शन है ये जो रूब्रोस्पाइनल होता है ना वो विड्रॉल के लिए चाहिए, तो फैसिलिटेट करेगा फ्लेक्सर को, एक्सटेंसस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। फिर ऑलिवोस्पाइनल इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस ये मेड्यूला में होता है, यहाँ वहां से स्टार्ट होगा, नीचे जाकर के अगेन अल्फा मोटर न्यूरॉन पे एंड करेगा। फंक्शन इसका है रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सभी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस हो गया, फिर हमारा वेस्टिबुलोस्पाइनल, ये वेस्टिबुलर लेटरल और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, रेटिकुलोस्पाइनल पोन्टाइन मेड्यूलरी, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, ऑलिवोस्पाइनल, ठीक है। तो ये सब ट्रैक हो गए। फंक्शन क्या है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक का? टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए चाहिए। साथ साथ में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ना, कोई भी मूवमेंट अगर कोऑर्डिनेटेड करनी है तो पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों चाहिए, बट ज्यादा स्किलफुल के लिए पिरामिडल चाहिए। जब हमारा पिरामिडल ट्रैक डैमेज हो रहा है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक थोड़ा ट्राई करेगा उसका फंक्शन कैरी कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमने शॉर्ट में रिवीजन में कंप्लीट कर दिया। पूरे नोट्स आपको मेरी बुक में फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे। अभी एक और शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं इसमें, अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन मतलब पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल, यहाँ पे किसी का लीजन हुआ। लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन का लीजन। तो मैंने बताया था ऊपर वाला नीचे को कंट्रोल करता है, तो टोन अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो इंक्रीज होगा, लोअर मोटर में डिक्रीज। टोन बढ़ रहा है तो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है, घटेगा तो फ्लैसिड। अपर मोटर न्यूरॉन में पूरा ग्रुप अफेक्ट होगा तो मसल वेस्टिंग नहीं होती, जबकि इसमें मसल वेस्टिंग होती है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस दोनों में जाएंगे, डीप रिफ्लेक्सेस अपर मोटर न्यूरॉन में बढ़ जाएंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन में चले जाएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन में बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव लोअर मोटर। क्लोनस रैपिड रिपीटेड जर्की मूवमेंट अपर मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट है, लोअर में नहीं होगी। अपर मोटर न्यूरॉन में पूरा ग्रुप अफेक्ट होगा, लोअर में एक ही मसल अफेक्ट। तो ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर एक मसल की देखो तो वो नॉर्मल होगी अपर मोटर न्यूरॉन, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में मसल एक्टिविटी इज एब्सेंट। तो ये हमारा हो गया पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। सभी नोट्स आपको मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में या एप्लीकेशन वेसेलियस में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।